हाँ जी बेटा, गुड मॉर्निंग। फिक्स एसेट्स पर अपन कई क्लासेस ले चुके हैं और फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग ये अपनी लास्ट क्लास होगी। ठीक है जी। फिक्स एसेट्स पर जितनी जानकारी मुझे आपको देनी थी वो मैंने आपको दे दी है, कुछ आज की क्लास में दे दूंगा और कुछ जानकारी ऐसी होगी जो आपको फ्यूचर में ही समझ में आएगी। ठीक है जी। जैसे किसी असेट को बेचने पर, फिक्स असेट को बेचने पर प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, उसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे वो अपन फ्यूचर में डिस्कस करेंगे। तो आज आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि फिक्स असेट का मीनिंग क्या है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पिछली क्लास में। फिक्स असेट को परचेज करेंगे तो कितने तरीके से परचेज कर सकते हैं, उसकी जर्नल एंट्रीज क्या होगी, ये डिस्कस हो चुका है पिछली क्लासेस में। फिक्स असेट को सेल करेंगे तो अलग अलग सिचुएशन में क्या जर्नल एंट्रीज होंगी वो अपन डिस्कस कर चुके हैं, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस को छोड़ करके कि बेचने पर प्रॉफिट या लॉस हुआ तो क्या होगा वो आने वाले समय में अपन डिस्कस करेंगे। इसके साथ साथ किसी फिक्स असेट को खरीदने में या उसे बनाने में जो भी नेसेसरी खर्चे होते हैं, आवश्यक खर्चे होते हैं, उनको किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। और आज अपन डिस्कस करेंगे कि किसी फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन लगाया जाएगा तो क्या है, किस तरीके से लगाया जाएगा और डेप्रिसिएशन का मीनिंग क्या होता है, और अगर किसी एसेट के ऊपर हमें लॉस हुआ, ठीक है जी, बेचने पर लॉस नहीं, चोरी हो जाए, आग लग जाए, तो ऐसी सिचुएशन में जर्नल एंट्रीज क्या होंगी। तो जी शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। सबसे पहले मैं डेप्रिसिएशन के मीनिंग से डिस्कस करूंगा और डेप्रिसिएशन का मीनिंग बताने के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखूंगा। देखिए जी, मान के चलिए कि आपने कहीं जाने के लिए कोई टैक्सी हायर की। ठीक है जी, आपने कोई टैक्सी किराए पर ली। अब आपको जाना है 30 किलोमीटर दूर और टैक्सी की जो माइलेज है या जो एवरेज कह लीजिए वो है 1 लीटर में 15 किलोमीटर चलने की। अब आप टैक्सी में बैठे और आप अपना 30 किलोमीटर पहुंच गए, उसके बाद आप क्या करेंगे, टैक्सी वाले को सिर्फ 2 लीटर पेट्रोल का ही पैसा देंगे क्या, 2 लीटर पेट्रोल या डीजल जो भी आप मान लें, क्योंकि दोनों के रेट एक ही बराबर हो गए अब तो जी मैं अगर आपसे कहूं कि आज की सिचुएशन में 90 रुपए लीटर हो रहा है पेट्रोल, तो क्या 2 लीटर पेट्रोल में जो गाड़ी 30 किलोमीटर चली है, क्या आप सिर्फ उतना ही दाम देंगे टैक्सी वाले को, 180 रुपए देंगे? नहीं, आपसे टैक्सी वाला उस प्राइस को वसूल नहीं करेगा जो उसकी कॉस्ट आई है, वो उससे ज्यादा वसूल करेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि पेट्रोल के खर्चे के साथ साथ उसके ड्राइवर की मेहनत भी है। ठीक है जी, ड्राइवर कमाने के लिए टैक्सी चला रहा है तो कुछ पैसा तो वो आपसे एक्सेस लेगा। ठीक है, और सबसे ज्यादा जो मेहनत कर रही है उसको हम भूल रहे हैं, वो है गाड़ी। ठीक है जी, वो एसेट, वो फिक्स एसेट जो कि ड्राइवर को बिजनेस दे रही है। ठीक है जी, अगर गाड़ी ही नहीं होगी तो वो पैसेंजर्स को लेकर के किस में जाएगा? तो जी ड्राइवर पेट्रोल के पैसे तो वसूलेगा, अपनी मेहनत के पैसे वसूलेगा, प्लस गाड़ी की जो घिसावट हुई है चलने की वजह से। ठीक है, अब आप ये मत सोचना कि हम 30 किलोमीटर गए तो इतने में क्या घिसावट हो गई। भाई 30 किलोमीटर करके कोई 50 जाएगा, डेली बेसिस पर टैक्सी तो बहुत चलेगी और सबसे थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूशन लेना पड़ेगा। हम किसी एक कस्टमर से पूरी टैक्सी की घिसावट का पैसा नहीं वसूल कर सकते। ठीक है जी, तो टैक्सी की जो वैल्यू है वो धीरे धीरे डिक्रीज होगी जैसे जैसे टैक्सी चलेगी। जितना ज्यादा चलेगी वैसे वैसे उसकी जो इकोनॉमिक लाइफ है, यूजफुल लाइफ है, वो भी खत्म होगी। मान के चलिए कि टैक्सी की लाइफ है 10 साल, 10 साल चलेगी या कुछ किलोमीटर चलेगी, 10 साल हम उसकी लाइफ मान के चलते हैं, तो 10 साल के बाद तो टैक्सी किसी काम की नहीं रहेगी। तो ऐसे में टैक्सी की जो लागत है, टैक्सी क्या है, हमारी फिक्स एसेट है, उसकी जो लागत है वो भी तो ड्राइवर को अपने कस्टमर से वसूलनी पड़ेगी। तो जी ध्यान दीजिए, टैक्सी ने अपनी सेवाएं दी और बदले में ग्राहक से लिए गए पैसे। ठीक है जी, और टैक्सी ने ड्राइवर को कमाई उपलब्ध कराई, उसकी इनकम बढ़वाई। तो फिक्स एसेट जो है उसने हमें जो बेनिफिट दिलाया, उसके बदले में फिक्स एसेट की जो घिसावट हुई, जो उसकी वैल्यू में कमी आई है, उसको अपन बोलते हैं डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, फिक्स एसेट की जो वैल्यू है उसमें किसी भी वजह से, जैसे उसको यूज करने की वजह से, ठीक है, धूप में जंग या पानी वगैरह लगने से
जो उसमें वैल्यू में कमी आएगी, उस तरह की वैल्यू की जो कमी है उसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है जी, मूल्यह्रास, हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास, मूल्य में होने वाली कमी। तो जी डेप्रिसिएशन के बारे में अभी आप सिर्फ इतना ही जान लीजिए कि फिक्स असेट को यूज करने से उसकी वैल्यू में जो कमी आती है उसे अपन डेप्रिसिएशन कहते हैं। फ्यूचर में आने वाले दिनों में आपको पूरा का पूरा चैप्टर मिल जाएगा डेप्रिसिएशन पे, तब बहुत डिटेल में इसको डिस्कस कर लेना। तो अभी बस इतना जान लीजिए कि डेप्रिसिएशन का मतलब है किसी भी फिक्स असेट को यूज करने पर उसकी वैल्यू में आने वाली कमी। अब ध्यान इस बात पर दीजिए कि क्या डेप्रिसिएशन एक लॉस है, क्या एक हानि है? नहीं जी। लॉस का मतलब होता है कि हमने खर्चा किया है और हमें कोई बेनिफिट नहीं मिला, पर एक्सपेंस का मतलब होता है हमने खर्चा किया और बदले में बेनिफिट लिया। हमने टैक्सी का इस्तेमाल किया है कमाई करने के लिए, तो हमें इनकम मिली, ठीक है, वैल्यू उसकी डिक्रीज हुई टैक्सी की, और उस टैक्सी की जो वैल्यू डिक्रीज हो रही है वो हम धीरे धीरे कस्टमर से उनसे जो किराया वसूल करते हैं उसमें जोड़ जोड़ करके वसूल करते जा रहे हैं। तो हम टैक्सी का इस्तेमाल कर रहे हैं बट बेनिफिट भी तो ले रहे हैं। फिक्स एसेट यूज हो रही है, बेनिफिट मिल रहा है, तो इसे हम लॉस नहीं कहेंगे, इसे बोलेंगे एक खर्चा, इसे बोलेंगे एक्सपेंस। लॉस तो वो होता है कि पैसा भी गया और बदले में हमें कुछ मिला भी नहीं। ठीक है जी, तो चलिए शुरू करते हैं डेप्रिसिएशन के रिगार्डिंग जर्नल एंट्रीज। तो देखिए डेप्रिसिएशन है क्या? डेप्रिसिएशन है रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स असेट। रिडक्शन का मतलब है कमी। फिक्स असेट की वैल्यू में कमी होना, क्यों हो रही है ये कमी? उसके लगातार इस्तेमाल से, ड्यू टू कांस्टेंट यूज ऑफ द फिक्स असेट। ठीक है जी, तो जी ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन को हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। स्थायी संपत्ति, फिक्स एसेट होती है स्थायी संपत्ति के निरंतर उपयोग से उसके मूल्य में होने वाली कमी को मूल्यह्रास या डेप्रिसिएशन कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है जी, रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स एसेट। ठीक है जी, इसे हम क्या मानते हैं? एक खर्चा मानते हैं। इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस। और एक्सपेंस मानने के पीछे रीजन मैं आपको बता चुका हूं कि फिक्स असेट का यूज कर रहे हैं हम, तो बदले में बेनिफिट ले रहे हैं, बदले में अपने बिजनेस की इनकम जनरेट कर रहे हैं, कमाई अर्जित कर रहे हैं, तो इसीलिए ये एक खर्चा है। ठीक है जी, ये कोई हानि, लॉस नहीं है। उम्मीद है बात आपको समझ में आ रही होगी। तो डेप्रिसिएशन के बारे में आपने इतनी जानकारी ले ली, ये बहुत है। डेप्रिसिएशन असेट की वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है, उसकी वैल्यू को कम कर रहा है, और ये कमी जो है हमें बदले में कमाई अर्जित करके दे रही है। हम कोई भी मशीन यूज करें, कोई भी फिक्स एसेट यूज करें, वो यूज इसलिए करते हैं ताकि बिजनेस की इनकम बढ़ सके। तो इसीलिए इनकी वैल्यू में होने वाली कमी को एक लॉस नहीं माना जाएगा, एक एक्सपेंस माना जाएगा, एक खर्चा माना जाएगा। चलिए अब इसकी जर्नल एंट्री करते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ मशीनरी इज ₹5 लाख। मशीनरी की लागत है 5 लाख रुपए एंड डेप्रिसिएशन इज चार्ज एट द रेट ऑफ 10% पर एनम, और उसके ऊपर 10% प्रति वर्ष की दर से 10% पर एनम डेप्रिसिएशन लगाया जाता है, मूल्यह्रास लगाया जाता है। अब देखिए, आपने किसी साल तो टैक्सी बहुत चलाई और किसी साल बहुत कम चलाई। जैसे अगर हम इस समय की सिचुएशन की बात करें, ये जो कोरोना वायरस वाली सिचुएशन है, इस समय ज्यादातर जो बिजनेसेस हैं वो बिल्कुल बंद हुए पड़े हैं। टैक्सियों में जो हैं कस्टमर्स नहीं है, जो है क्लाइंट्स नहीं है, किसी को इधर से उधर जाना है नहीं, बहुत कम लोग इधर से उधर जा रहे हैं, तो टैक्सियां खड़ी हुई हैं ज्यादातर, और उनके जो मालिक हैं उनको कमाई हो नहीं रही है, उनका रेवेन्यू या कोई इनकम जनरेट नहीं हो रही है। तो देखिए, इस साल अगर टैक्सी कम यूज हुई है तो क्या डेप्रिसिएशन कम लें? देखिए जी, ऐसा नहीं होता है। हम क्या करते हैं, असेट की जो भी लाइफ होती है उसको बराबर बराबर बांट देते हैं उसकी जो भी लाइफ है उसमें। तो मान के चलिए 10 लाख रुपए की टैक्सी है और वो 10 साल चलेगी, तो हम सालाना डेप्रिसिएशन मान के चलते हैं 1 लाख रुपए। ठीक है जी, सालाना डेप्रिसिएशन क्या मान के चलते हैं?
1 लाख रुपए। अब 10 साल बाद वो कबाड़ी वाला कितने में लेगा उसको भी इग्नोर करो, उसके ऊपर ध्यान मत दो। मान के चलो कि 10 साल बाद टैक्सी की वैल्यू 0 है, कुछ नहीं मिलने वाला हमें, ये मान के चलना है अभी आपको। तो 10 साल में 10 लाख रुपए की टैक्सी वैल्यूलेस हो जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में हर साल टैक्सी का वैल्यू कितनी डिक्रीज हो रही है? 1 लाख रुपए। और ऐसा नहीं है कि कभी ज्यादा कभी कम आप करेंगे, आप हर साल 1 लाख रुपए ही डिक्रीज उसकी करते चलेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां 5 लाख रुपए की एसेट है और डेप्रीशिएट करना है, क्वेश्चन में कहा गया है कि 10% से। तो 5 लाख रुपए की एसेट है, एक साल में कितनी कम हो जाएगी? 50,000। 10% वैल्यू उसकी डिक्रीज हो जाएगी। चलिए रीजन देखते हैं इसका। क्या आ रहा है और क्या जा रहा है? हमें बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है, बेनिफिट खर्चे के तौर पे खर्च किया हमने और असेट से हमने बेनिफिट लिया। तो ऐसी सिचुएशन में आपको पता है कि खर्चे और असेट बढ़ते हैं तो क्या होते हैं? डेबिट होते हैं। यहां हमारा खर्चा जो है वो हो रहा है और खर्चे का नाम है डेप्रीसिएशन। ठीक है जी, खर्चे का नाम क्या है? डेप्रीसिएशन। देखिए जी, आप ये मत कहिएगा कि सर जो वैल्यू है एसेट की वो डिक्रीज हो रही है, बिल्कुल डिक्रीज हो रही है, बट यहां पर उसको आपको ट्रीट क्या करना है? एक खर्चे के तौर पे। ठीक है जी, तो डेप्रीसिएशन जो है वो एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस यहां पर बढ़ रहा है। एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो किए जाते हैं बुक्स में डेबिट। ठीक है जी, डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है। डेप्रीसिएशन का मतलब असेट की वैल्यू में होने वाली कमी, मूल्यह्रास। डेप्रीसिएशन एक एक्सपेंस है और एक्सपेंसेस जब बढ़ते हैं तो ऐसी सिचुएशन में उन्हें डेबिट किया जाता है। और जा क्या रहा है? असेट। असेट का नाम यहां पर क्या है? मशीनरी। मशीनरी एक एसेट है जो कि अब डिक्रीज हो रही है, घट रही है, और एसेट्स घटती हैं तो क्या हो जाती हैं? क्रेडिट। तो जी ध्यान दीजिए, खर्चा क्या हो रहा है? खर्चे का नाम है डेप्रीसिएशन। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस है, मतलब पैसा आपके हाथ से कैश में नहीं जा रहा है, वैल्यू कम हो रही है, इसी को ही हम एक्सपेंस मानेंगे। ये एक नॉन कैश एक्सपेंस होता है, ऐसा खर्चा जो नगद में नहीं हो रहा है। ठीक है जी, तो डेप्रीसिएशन एक खर्चा है, खर्चा बढ़ रहा है तो डेबिट, और कम क्या हो रहा है? हमारी मशीनरी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, असेट घट रही है, तो असेट घट रही है तो उसे क्या कर देंगे अपन? क्रेडिट। चलिए एंट्री क्या करेंगे? डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। 5 लाख रुपए की एसेट है, 10% उसकी वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू डेप्रीसिएशन, तो कितना हो जाएगा? 50,000 रुपए। ठीक है जी, कितनी वैल्यू घट गई मशीन की? 50,000 रुपए। तो डेप्रीसिएशन के नाम का खर्चा हुआ है, एसेट की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे डेप्रीसिएशन कहते हैं। डेप्रीसिएशन खर्चा है क्योंकि एसेट से हम बेनिफिट ले रहे हैं, खर्चा बढ़ा तो डेबिट, और मशीनरी की वैल्यू जो है वो अब घट करके रह जाएगी 4.5 लाख। 5 लाख की मशीन घट के रह जाएगी अब 4.5 लाख रुपए की। तो इसीलिए मशीन की वैल्यू में जो कमी आ रही है, एसेट डिक्रीज हो रही है, तो उसे अपन करेंगे क्रेडिट। तो ये हो जाएगी इसके लिए जर्नल एंट्री। चलिए जी, तो डेप्रीसिएशन की बात डिस्कस हो गई। डेप्रीसिएशन क्या है? रिडक्शन इन द वैल्यू ड्यू टू यूज ऑफ फिक्स असेट। फिक्स असेट स्थायी संपत्ति के निरंतर प्रयोग से उसके मूल्य में आने वाली कमी को हम डेप्रीसिएशन कहते हैं। इसे खर्चा माना जाता है। इट इज ट्रीटेड एज एन एक्सपेंस, क्योंकि इसके बदले में हमें बेनिफिट मिल रहा है, हमें कमाई हो रही है हमारे बिजनेस में। हर मशीन का योगदान होता है प्रोडक्शन में। ठीक है जी, उत्पादन में मशीनें योगदान देती है, बिना मशीनों के काम नहीं होता है। तो इसीलिए मशीनों के ऊपर जो खर्चा हमारा हुआ है उसको वसूलेंगे मूल्यह्रास के रूप में। ठीक है जी, चलिए, तो यहां पर क्या हुआ? हमने एंट्री इसके लिए कर दी है। अब बात आती है कि लॉस ऑफ फिक्स असेट क्या है। देखिए यहां पर मैं बेचने पर होने वाले नुकसान की बात नहीं कर रहा कि आपने कोई
पुरानी फिक्स एसेट बेची है, उसके ऊपर कोई नुकसान हुआ, मैं उस नुकसान की बात नहीं कर रहा। मैं ऐसे नुकसान की बात कर रहा हूं कि फिक्स एसेट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गई। ठीक है, आपकी फिक्स एसेट को कोई चुरा करके ले गया, भाई टैक्सी वाले की टैक्सी चुरा करके ले गया कोई, तो वो पूरी की पूरी जो असेट है जो उसके पास थी वो चोरी होने की वजह से उसका नुकसान हुआ, क्योंकि टैक्सी तो चलेगी, बदले में चोर कोई पैसा थोड़ी दे करके गए, बेनिफिट तो कोई मिला नहीं। तो लॉस का मतलब होता है हमने खर्चा किया और बदले में हमें कुछ भी वसूल नहीं हुआ, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कि हमें लॉस हुआ है। अब अगर मान के चलिए बिजनेस में आग लग गई, आग लगने की वजह से हमारी असेट डिस्ट्रॉय हो गई, या चोर उसे चुरा करके लेकर के चला गया, तो ऐसी सिचुएशन में हमें हमारी असेट चली गई और बदले में कोई बेनिफिट हमें नहीं मिला, तो उसे बोलेंगे अपन लॉस। ठीक है जी, तो जब लॉस होगा इस तरीके का तो जर्नल एंट्रियां क्या होंगी वो अपन देख लेते हैं। तो इसको यहां पर आप पहले नोट डाउन कर लीजिएगा, उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल जो है अपन लॉस से रिलेटेड कर लेते हैं। एग्जांपल सेकंड, ठीक है, लॉस की बात कर रहा हूं। भाई मान के चलिए कि आपकी जो फिक्स एसेट है वो चोरी हो गई है, तो ऐसी सिचुएशन में हम उसे बोलेंगे लॉस बाय थेफ्ट। ठीक है जी, मशीनरी वर्थ ₹7 लाख is lost due to theft। ठीक है जी, 7 लाख रुपए की मशीन जो है वो चोरी हो गई। अब ऐसी सिचुएशन में देखिए रीजन क्या होगा इसकी जर्नल एंट्री का। लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय थेफ्ट नुकसान। आपको बताया गया था कि एक्सपेंसेस और लॉसेस जब होंगे तो इन्हें किया जाएगा डेबिट। एक्सपेंसेस और लॉसेस जब होंगे तो उन्हें हम डेबिट करेंगे। तो यहां देखिए ये लॉस बाय थेफ्ट क्या है, एक लॉस है, लॉस हुआ या बढ़ा। ठीक है, लॉस हमारा बढ़ गया, तो लॉस जब बढ़ता है तो उसे अपन करते हैं बुक्स में डेबिट, नुकसान को करेंगे डेबिट। और हमारे पास से क्या चली गई, मशीनरी। मशीनरी हमारी एसेट और वो अब घट गई क्योंकि हमारे पास से तो चली गई, तो हो जाएगी क्रेडिट। तो यहां पर जर्नल एंट्री बनेगी लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितने का नुकसान हुआ हमें, 7 लाख रुपए का नुकसान हो गया। ठीक है जी, 7 लाख रुपए का नुकसान हमारा हो गया चोरी की वजह से, एसेट हमारी चोरी हो गई। अब मान के चलिए कि एसेट चोरी ना होती बल्कि बाढ़ की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाती, बाढ़ आ गया, भूकंप आ गया, आग लग गई। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता, लॉस का नाम बदल जाता, बस और तो कुछ नहीं होता, नुकसान तो वो भी है ना। मैं अगर कहूं कि आग लगने से एसेट डिस्ट्रॉय हुए तो हम बोलेंगे लॉस बाय फायर। ठीक है जी, लॉस बाय फायर अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। नुकसान का नाम बदल गया, नुकसान तो नुकसान ही है। ठीक है, चाहे आग से हो चाहे चोरी से हो। ठीक है जी, चलिए अब आगे की बात करते हैं। लॉस अगर असेट के बाढ़ में डूब जाने की वजह से हुई तो बोलेंगे लॉस बाय फ्लड। ठीक है जी, जिस वजह से भी नुकसान हुआ है ना, लॉस के साथ आपको लिखना है कि कारण क्या था। ठीक है जी, अब लॉस है, लॉस होगा तो हमेशा डेबिट ही होगा, और असेट जाएगी, घटेगी, ठीक है, या चोरी होने की वजह से चली जाएगी तो हमारे पास से तो असेट गई ना, तो हम उसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। ध्यान रखिए, असेट्स
और एक्सपेंसेस एंड लॉसेस बढ़ेंगे तो डेबिट और घटेंगे तो क्रेडिट। तो जी फिक्स एसेट्स के रिगार्डिंग ये अपनी क्लास थी कि अगर डेप्रिसिएशन करना हो, डेप्रिसिएशन लगाना हो असेट पर तो क्या एंट्री होगी, और अगर असेट का, फिक्स असेट का लॉस हो जाए ड्यू टू एक्सीडेंट, फायर या थेफ्ट, तो ऐसी सिचुएशन में अपन क्या करेंगे। एक्सीडेंट होता तो लिख देते लॉस बाय एक्सीडेंट अकाउंट डेबिट। तो उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं।